बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम लोग टेस्ट डिस्कशन करेंगे चैप्टर 9 + 10 + 11 की, जो कि हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 5 की आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें 3 चैप्टर्स का कॉमुलेटिव बना के वो आप बच्चों को टेस्ट दे दिया गया होगा। आप बच्चों ने उसको सॉल्व भी किया होगा। जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लें। मतलब मैं तो A to Z सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन आप बच्चों ने ऐसे करना है कि पहले खुद से टेस्ट सॉल्व करें। जो उसका आंसर आता है, जो प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको इससे कंपेयर करें कि देखिए कहाँ पे आपने गलती की। मैं तो एक एक पॉइंट डिस्कस करूँ। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके फर्स्ट MCQ से। फर्स्ट MCQ में वो कह रहा है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ द मूवेबल पिस्टन इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 लैम्डा। कहता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो डिस्टेंस मूव हुआ वो 8 लैम्डा है। फर्स्ट MCQ, माइकलसन में जो डिस्टेंस मूव हुआ वो 8 लैम्डा, इसका मतलब L की वैल्यू 8 लैम्डा। और वो आपको ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालें, मीन्स कि M की वैल्यू निकाल लें। ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, या इस तरह के क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला L = M λ/2, ये इसका जनरल फार्मूला। L की जगह इसकी वैल्यू लगा दो 8 लैम्डा, ये आ जाएगा 8 लैम्डा = M λ/2। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा। M की वैल्यू जो है वो आपके पास 16 आ जाएगी। तो फर्स्ट MCQ का जो हमने भी सॉल्व किया, राइट ऑप्शन बेटे आपके पास है चार्ली ऑप्शन। फर्स्ट का चार्ली ऑप्शन 16। सेकंड देखें, इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट द बैंडविड्थ ऑफ फ्रिंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो विड्थ है उसकी, जो बैंडविड्थ है मींस के जो फ्रिंज विड्थ है, वो इंडिपेंडेंट किसके है। ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेज, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सोर्सेज, और डेल्टा ऑप्शन है इसका कि ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। MCQ नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है आप बच्चों के पास, वो है बेटे डेल्टा ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला डेल्टा y = λL/d। देखो इस फार्मूले में लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, L का मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, D का मतलब डिस्टेंस। देखो इस फार्मूले में M नहीं आ रहा है, M का मतलब होता है ऑर्डर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड MCQ है उसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डेल्टा ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑर्डर के वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रिंज विड्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इन मीटर पर सेकेंड इज। थर्ड MCQ का राइट ऑप्शन है बेटे डेल्टा ऑप्शन। थर्ड का राइट ऑप्शन है जी डेल्टा ऑप्शन। किस तरह से डेल्टा ऑप्शन है, देखो N = C/V फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसने आपको N का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V का मतलब स्पीड इन मीडियम। उसने आपको V की वैल्यू दी हुई है 2। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 है, और हमने डायमंड में स्पीड निकालनी है। मैं N इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, N की जगह पे मैं 2 लिख दूंगा। C की वैल्यू वो बताए या ना बताए, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई V। मैं V को इधर ले आता हूँ, तो ये वैल्यू आती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। 3 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास डेल्टा ऑप्शन। थर्ड का डेल्टा ऑप्शन, ये सॉल्व मैंने कर दिया बच्चों को। फोर्थ MCQ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये सिंपल से आपको पता, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, के जो भी आप एस्ट्रोनॉमिकल यूज़ करते हैं उसकी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है। फोर्थ MCQ का जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है एस्ट्रोनॉमिकल। फिफ्थ देखें, फिफ्थ मैंने आपको अपने लेक्चर में भी करवाया था। वो कहता है एक लेंस को वर्टिकली कट किया तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। फिफ्थ का राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो चार्ली है। चार्ली किस तरह राइट ऑप्शन बन रहा है ये जरा देखिएगा। एक आपके पास अगर एक लेंस है दैट इज डबल कन्वेक्स लेंस, आपने इसको इस तरह से कट कर दिया दरमियान में से वर्टिकली। ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट भी है, आपने इसको वर्टिकली कट किया। जब आप इसको वर्टिकली कट करेंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे, इनकी थिकनेस ऑफ हो जाएगी। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द लेंस। जो भी लेंस की थिकनेस है फोकल लेंथ उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप इसके 2 हिस्से करेंगे, इसकी थिकनेस ऑफ हो जाएगी तो फोकल लेंथ इसकी डबल हो जाएगी। फिफ्थ का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। तो 6 MCQ देखें, हाउ मच CP इज ग्रेटर देन CV इन SI यूनिट। तो बेटे
6 का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास वो डेल्टा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू, चूंकि आर एक आइडियल गैस कांस्टेंट, आप इसकी वैल्यू लेते हैं 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। तो ये इसकी आप ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू लेते हैं 8.314। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 6 MCQ का वो डेल्टा ऑप्शन है। 7th देखें, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन चेंज ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी इज -100। 7th का जो राइट ऑप्शन है वो आप बच्चों के पास डेल्टा ऑप्शन है। इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे राइट है। देखो उससे क्या इंटरनल एनर्जी -100, ये आपको बता रहे हैं इंटरनल एनर्जी -100 जॉल्स है। हमें वो कह रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर हम कभी भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन को डिस्कस करें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बेटे वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, नेगेटिव। इस फार्मूले से अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखो इंटरनल एनर्जी -100 है तो वर्क कितना होगा, +100, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होता है और इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो डेल्टा ऑप्शन है, 100 जूल्स। नेक्स्ट देखें, 2 डिफरेंट गैसेज आर इनक्लोज इन 2 डिफरेंट वेसल्स एट सेम प्रेशर। वो कहता है प्रेशर सेम है, ρ1 और ρ2 डेंसिटीज हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज क्या होंगी। देखो 8 MCQ का, पहले मैं राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है। ये कहाँ से आता है, देखो प्रेशर का फार्मूला है 1/3 इंटू ρV², ये प्रेशर का फार्मूला है। अगर मैं P को कांस्टेंट रखता हूँ, मैं कहता हूँ P की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ρ और V² मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस फार्मूले से प्रेशर कांस्टेंट 1/3 भी कांस्टेंट, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं दोनों का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 ओवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ρ2 ओवर ρ1। तो ये इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। तो MCQ नंबर 8 का राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। 9 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एफिशिएंसी। तो बेटे 9 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। 9 का राइट ऑप्शन ए किस तरह से है, देखो एफिशिएंसी का फार्मूला ये है, कार्नट इंजन में 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का। आप बच्चों को पता है कि T1 जो है वो सोर्स टेम्परेचर है, T2 जो है वो सिंक टेम्परेचर है। तो आप सब सारे ऑप्शंस की वैल्यू रख के देखिए, ए के लिए आंसर मैक्सिमम आया। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। 10 देखें, 10 एक इंपॉर्टेंट MCQ है। 10 में वो कह रहा है वर्क डन, उसने आपने वर्क डन निकालना, उसने प्रेशर और वॉल्यूम आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो बेटे वर्क निकालने के लिए 10 MCQ में आपको पता है कि वर्क जो है वो इक्वल होता है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। जो भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया है आप उसका वर्क फाइंड आउट कर, आप उसका एरिया लेंगे वो आपके पास वर्क आ जाए। देखो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही, बेस है 1 और दूसरी बेस है 2, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1, बेस आपके पास आ गई 1 और हाइट आपके पास 10⁵, इसका मतलब 10⁵ जूल्स इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जब भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो या फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हो, तीनों का आप एरिया जब भी निकालेंगे आपके पास वर्क डन आएगा। ये बेटे MCQ नंबर 10 था, जिसका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन बन रहा है। 10 का राइट ऑप्शन चार्ली। अब हम आते हैं 11 MCQ के ऊपर कि 11 में क्या कॉन्सेप्ट है या 11 को किस तरह से सॉल्व करना है। 11 MCQ को डिस्कस करते हैं। 11 MCQ जो है बेटे उसका राइट ऑप्शन अल्फा है। ये मैंने आपको क्लास में भी अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो हैं वो -40 डिग्री के ऊपर इक्वल हो जाते हैं। वो मैंने लेक्चर में आपको समझाया, आप वहाँ से देख लें। वैसे इसका मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जो आपने यूज़ करना है। C - 0/100 इज इक्वल टू F - 32/180। तो C की जगह पे भी आप x लिखें, F की जगह पे भी आप x लिखें, आंसर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा x/100 इज इक्वल टू x - 32/180। जब आप सॉल्व करोगे 0 0 से कैंसिल आउट, 2 5s are 10, 2 9s are 18, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5x - 160। तो ये आ जाएगा -4x या +4x इज इक्वल टू -160। तो x की वैल्यू आपके पास बेटे -40 आ जाएगी।
12 MCQ देखें, 12 MCQ में उसने आपको CV की वैल्यू दी है और वो CP की वैल्यू पूछ रहा है। 12 MCQ का राइट ऑप्शन बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन है। 12 MCQ का बीटा ऑप्शन क्यों राइट है, ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसने आपको CV की वैल्यू दी है 5r/2 और वो आपको कह रहा है कि CP की वैल्यू निकालें। सिंपल सी बात है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। जस्ट आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आप इसमें वैल्यू लगाएं, CP एज इट इज आ जाएगा, माइनस CV की जगह आप 5r/2 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा R, ये आ जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस 5r/2। तो इनको आप ऐड करेंगे तो CP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7r/2। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 12 का राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन जो मैंने पहले लिख दिया। 13 का अल्फा ऑप्शन, 13 में क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा इसको समझ लें। 13 में अल्फा ऑप्शन क्यों होगा बेटे, वो कहता है कि फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द मटेरियल। कहता है आपने कन्वेक्स लेंस को डिप किया एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इक्वल है। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इक्वल हो तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। ये याद रखें कि अगर दोनों के लिक्विड के और मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएं तो फोकल लेंथ विल बी इन्फिनिट। तो 13 MCQ का राइट ऑप्शन अल्फा। 14 देखें, 14 में वो क्या कह रहा है या 14 का क्या कॉन्सेप्ट है। कहता है येलो लाइट की वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। 14 का पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, अल्फा ऑप्शन आएगा 14 का। सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं हम 14 को, वो कह रहा है येलो लाइट की वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट ये आपके पास है 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये वेवलेंथ है। स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, मीन्स के 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। और उसके बाद वो कह रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अवे द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। उसने आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू भी दी हुई है। कहता है कि द इंटरफेरेंस, दोबारा देख ये पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, येलो लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, उसने आपको स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस भी दिया हुआ है और एल की वैल्यू भी आपको दी हुई है। एल की वैल्यू आपके पास है बेटे 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये एल की वैल्यू है। वो कह रहा है आप डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस निकालें, मीन्स के फ्रिंज विड्थ निकालें। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो लैम्डा की वैल्यू भी आपके पास है, एल की वैल्यू भी है। देखो लैम्डा की वैल्यू 589 इंटू 10⁻⁻⁹, एल की वैल्यू आपके पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स के 1 है क्योंकि 100 इंटू 10⁻⁻² का मतलब 1, और डी की वैल्यू आपके पास 10⁻⁻3, ये -3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻6। तो आप लिख सकते हैं 589 माइक्रोमीटर। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 14 MCQ का अल्फा ऑप्शन। 15 का बीटा ऑप्शन, वो कह रहे हैं ग्लास लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर इज पावर विल बी। बेटे आप ग्लास लेंस को जब किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उस केस में उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। जब भी आप किसी लिक्विड को, जैसे उसने कहा है कि अ ग्लास लेंस इज डिप्ड इनटू लिक्विड, एक ग्लास लेंस को आपने लिक्विड में डिप किया, जाहिर है बेटे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पावर उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बीटा इज राइट ऑप्शन, फोकल लेंथ का इंक्रीज होना और पावर का डिक्रीज होना। उसके बाद 17 MCQ, उसमें सेम वही डाटा दिया हुआ है। आप 17 का राइट ऑप्शन है 16, इसके बाद जो भी हमने डिस्कस किया 15 का अभी हमने डिस्कस किया, इसका राइट ऑप्शन बीटा। 16 का राइट ऑप्शन अल्फा। 16 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है इन माइओपिया अ कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई डिक्रीजेस ऑफ आई बॉल इज पावर। बेटे माइओपिया ये एक डिजीज़ है जिसकी वजह से आई बॉल जो है ना उसका साइज़ कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है उसकी पावर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो इस तरह के नहीं आते MCQs, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप में से बहुत से बच्चों ने NTS भी देना है और ECAT के कुछ थ्योरेटिकल भी आते हैं, तो इस वजह से इसको हमने ऐड किया है। ये आपको पता होना चाहिए कि माइओपिया में जो है वो फ्रंट, ये जैसे लिखा हुआ है कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई डिक्रीजेस ऑफ आई बॉल पावर, आई बॉल की पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। 17 MCQ में वेवलेंथ भी दी हुई है और डेल्टा वाई की भी दी हुई है, फ्रिंज विड्थ भी दी हुई है। 17 का राइट ऑप्शन आपके पास बच्चों, 17 का राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। ये कैसे आता है ज़रा सुनो। देखो मुझे पता है फार्मूला है डेल्टा वाई
इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला। अगर मैं सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखूं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो डेल्टा वाई जो है ये लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप रिलेशन बनाओगे तो ऐसे बनेगा डेल्टा वाई वन ओवर डेल्टा वाई टू इज इक्वल टू लेमडा वन ओवर लेमडा टू। यही बनेगा ना फार्मूला आपके पास। अब देखो उसने आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आपके पास दो तरह की वेवलेंथ गिवन है, ये दोनों गिवन है, लेमडा वन भी गिवन है, लेमडा टू भी गिवन है, डेल्टा वाई वन भी गिवन है, ये आपने निकालनी है। तो खुद देखो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, तीनों वैल्यूज लगाओ, इसको फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो बीटा ऑप्शन है 17 का। 18 देखें, 18 में उसने आपको वेवलेंथ दी हुई है, वो रेजोल्यूशन पावर पूछ रहा है। तो 18 एमसीक्यू को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, या 18 में क्या कॉन्सेप्ट है, या इस तरह के एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। 18 में देखें, 18 में वो आपको कह रहा है कि वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास 1/10⁵, ये आपके पास वेवलेंथ है। आपने रेजोल्यूशन यानी कि रिजॉल्विंग पावर बतानी है। तो बेटे मुझे पता है इस बात का कि रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है d/1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होगी। तो अगर वेवलेंथ 1/10⁵ है तो ज़ाहिर है रिजॉल्विंग पावर 10⁵ होगी। तो 18 एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो है जी अल्फा ऑप्शन, जो भी हमने डिस्कस किया। 18 का राइट ऑप्शन अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 19 में वो क्या कह रहा है, या 19 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लें अच्छी तरह से। 19 में उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं। 19 में वो कह रहा है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसकी जो स्लिट है उसकी विड्थ है 3 लैम्डा। मीन्स के 19 में, पहले तो मैंने 19 का आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ। 19 का राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्या चीज़ है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की विड्थ उसने आपको दी हुई है, वो कह रहा है ये विड्थ आपके पास 3 लैम्डा, और ये वैल्यू देके वो कह रहा है एंगल साइन थीटा निकालें, साइन एंगल निकालें। साइन एंगल आप बच्चों ने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, डिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाओ, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एक ही फार्मूला डिफ्रैक्शन का, आपने जस्ट वैल्यूज लगानी है। सेकंड ऑर्डर मैक्सिम है, इसका मतलब उसने m की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। जब आप वैल्यूज लगाओगे d की जगह पे आ जाएगा 3 लैम्डा, ये आ गया 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू m की जगह पे 2 इंटू लैम्डा। ये लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2, या ऐसे इसको आप कर लें। अगर मैं साइन थीटा को इधर ही रहने देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये राइट ऑप्शन है इसका। तो 19 का राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन, जो मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया। 20 देखें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब पॉसिबल बाय ऑल। ये सारे मेथड होते हैं, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग। तो जो 20 एमसीक्यू है उसका डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। 21 देखें, द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सैंपल ऑफ वाटर इज दिस। आपने लाइट की स्पीड निकालनी। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास वो अल्फा ऑप्शन। इसको कैसे सॉल्व करना है, n इज इक्वल टू c/v। मैंने 20 को इसलिए क्योंकि 20 इन्फॉर्मेशन है, उसका डेल्टा ऑप्शन है, उसमें तो कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं। अब देखो n की उसने आपको वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है n की वैल्यू आपके पास 1.33, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। आपने v की वैल्यू निकालनी। तो जस्ट यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लें, v को आप इस तरफ ले आए तो ये आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। तो ये आंसर बन जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 21 का राइट ऑप्शन है बेटे अल्फा ऑप्शन। 22 को डिस्कस करते हैं। 22 में वो आप बच्चों से क्या पूछ रहे हैं, या क्या कॉन्सेप्ट है 22 का। 22 में वो कह रहे हैं रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव्स आर 4:1। एम्पलीट्यूड की रेशियो बताएं। 22 का जो राइट ऑप्शन है बेटे वो आप बच्चों के पास अल्फा ऑप्शन है। सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे इस बात का पता है कि लाइट के केस में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से होता है, लाइट की इंटेंसिटी, जो मैंने आपको लिखवाया भी था पोलराइजेशन। रेशियो बनाओगे तो इस तरह से आएगी, ये आपके पास इंटेंसिटी 1 ओवर इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू है A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। तो उसने आपको इंटेंसिटीज़ की जो रेशियो दी हुई है वो आपके पास है 4:1। इसका मतलब 4/1
इज इक्वल टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2:1। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया 22 का राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन। 23 सिंपल सा है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 23 का अल्फा ऑप्शन। ये NTS पे भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस ही होते हैं। तो जो स्कैटरिंग है वो ब्लू कलर की वजह से होती है। तो 23 का अल्फा ऑप्शन। 24 का देखें, 24 में वो कह रहा है अ टोरमालिन क्रिस्टल इज बीइंग यूज्ड एज एन एनालाइजर इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल द नंबर ऑफ एक्साइटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में जो नंबर ऑफ एक्साइटेशन है वो 2 होंगी। 2 दफ़ा पोलराइजेशन होगी, 2 दफ़ा पोलराइजेशन नहीं होगी। मतलब 2 दफ़ा सामने पोलराइड और वो एक दूसरे के आमने सामने, और 2 दफ़ा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव करती है, पोलराइजेशन तब होती है, पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडल में नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन 24 का राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन 2। तो 24 का राइट ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन। 25 पे आते हैं हम। 25 में वो क्या कह रहा है या 25 का क्या कॉन्सेप्ट है। 25 एक अच्छा 25 एक सिंपल सा MCQ है। वो आपने यही फार्मूला लगाना है इस पे 25 पे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखो उसने आपको क्या क्या वैल्यूज दी है। f की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 20 है। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/20 प्लस q की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो ये आ जाएगा 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/q। इसका आप एलसीएम ले लो, 20 इसका एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1/q। इसका मतलब 1/q का आंसर आपके पास आ जाएगा 1/20। तो यहाँ पे जो आपके पास 1/q है, 1/q का आंसर आपके पास 1/20। q का आंसर आपके पास कितना होगा, इसको फ्रैक्शन से ऊपर ले जाएं 20 आंसर। तो जो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है 25 MCQ का, दैट इज चार्ली ऑप्शन। 26 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है इसमें, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लॉजिकल MCQ है। 26 में आपने क्या करना है, 26 का पहले आपको बता देता हूँ। राइट ऑप्शन है इसका चार्ली। 26 को सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए प्रेशर का स्क्वायर रूट जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रेशर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं रेशो लूँगा तो ऐसे आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 ओवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट P1 ओवर P2। पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ प्रेशर का रिलेशन लिखा। अब देखो तरतीब का इसमें ना सीक्वेंस का ख्याल रखना है। जो उसने आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ ही सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। वो कहता है शुरू में जो RMS वैल्यू है वो V है, सेकेंड RMS वैल्यू निकालनी उसको आप X कह लें, और शुरू का जो प्रेशर है वो आपके पास P है। जो सेकेंड प्रेशर है वो फर्स्ट प्रेशर से 3 टाइम्स है। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली RMS वैल्यू V, दूसरी आपने निकालनी, मैंने उसको X कह दिया। वो कह रहे हैं जो दूसरा प्रेशर है वो पहले से 3 टाइम्स है, तो दूसरे प्रेशर को पहले से मैंने 3 टाइम्स कर दिया। सॉल्व कर लो, P से कैंसिल आउट हो गया। तो V ओवर X इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो X की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3V। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 27 MCQ का राइट ऑप्शन है डेल्टा। 27 में क्या कॉन्सेप्ट है, 27 में देखिए आपको इस बात का पता है कि जो भी वो यहाँ पे पूछ रहा है, कहता है RMS वैल्यूज़ का रिलेशन पूछना चाह रहा है मैथ्स के साथ। तो आप बच्चों को पता है कि RMS वैल्यू जो है वो मैथ्स के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेशो बना लो तो इस तरह से आएगा VRMS वैल्यू 1 ओवर VRMS 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 ओवर M1। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 27 का राइट ऑप्शन है डेल्टा, जो भी मैंने सॉल्व किया 27 इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा। 28 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एट द सेम टेम्परेचर। वो वर्ड यूज कर रहा है सेम टेम्परेचर। तो बताएं कि रेशो एनर्जी की क्या होगी। बेटे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। 28 में जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है। वो किस तरह होगा, वो यहाँ पे कह रहा है सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी क्या होगी इनकी सेम, क्योंकि टेम्परेचर और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर सेम है एनर्जी सेम, इसका मतलब आंसर होगा 1:1। दैट इज डेल्टा ऑप्शन। 29 मैंने क्लास में भी सॉल्व करवाया था।
29 में आपने बताना स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा है, उसका राइट ऑप्शन है सी। सी क्यों ज़्यादा है मैं उसका फार्मूला यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ। 29 का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सी है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। आपने ग्राफ में ये देखना है जिसका टेम्परेचर जितना कम है उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ज़्यादा है। तो कम टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, तो बेटे राइट ऑप्शन उसका सी है, चार्ली ऑप्शन। 30 जो कि लास्ट एमसीक्यू है, 30 में वो क्या कह रहा है, कहता है आरएमएस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वी व्हेन द टेम्परेचर इज 200 केल्विन। वो आरएमएस वैल्यू का टेम्परेचर से रिलेशन पूछना चाह रहा है एमसीक्यू नंबर 30 में। 30 एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डेल्टा है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि कैसे आएगा। आरएमएस वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसकी रेशो लूंगा तो इसकी रेशो इस तरह से आएगी वी आर एम एस वैल्यू 1 ओवर वी आर एम एस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T1 ओवर T2। आप सिंपली इसकी वैल्यू से लगाएं। वो कहता है कि वो आपको कह रहा है इस केस में द आर एम एस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वी। हाइड्रोजन की बात हो रही है, वी उसकी आर एम एस वैल्यू है और उसका टेम्परेचर जो है वो है जी 200 केल्विन। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज दिस वैल्यू एट 450 केल्विन। 450 सेकंड टेम्परेचर है और आपने अगली वेलोसिटी निकालनी है। सिंपली क्या करेंगे, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ये 5 के टेबल पे कट करें, 5 4s are 20, 5 9s are 45। ये आ जाएगा v ओवर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 ओवर 3, 4/9 क्योंकि अभी मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v ओवर एक्स इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 3v इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू निकाल लें, ये आएगी 3v/2। इस तरह के पेपर में अक्सर एमसीक्यू आते हैं। VRMS वैल्यू का प्रेशर से रिलेशन, डेंसिटी से रिलेशन अक्सर आते ही ऐसे हैं, इस तरह के पसंद किए जाते हैं। आप इसको इस पर डिवाइड करो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1.5v। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन इसका बन रहा है आपके पास डेल्टा ऑप्शन। तो ये थी बेटे आज की हमारी डिस्कशन, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 की डिस्कशन की, दैट इज कम्युलेटिव टेस्ट ऑफ 9, 10, 11। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे इससे रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप परेशान या ट्रैप नहीं होंगे। कोई भी एमसीक्यू चिको नहीं करवाना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला आप मेहनत कर रहे हैं, आप लाजमी कामयाब होंगे। मेरा ईमान है कि जो बंदा मेहनत करता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।